आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम शाहपुर शाल के इस खूबसूरत वादियों में यहाँ पर आए हैं। यहाँ से मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रीमान सुरजीत सिंह ठाकुर जी, श्रीमान सुनीत सिंह ठाकुर जी और श्रीमान राजेश ठाकुर जी। आज का जो हमारा टूर था वो गोटुलधार पर एक बहुत ही भव्य भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है, जो दिवालकुंड के लोगों ने मुख्य तौर पर उस मंदिर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस समिति के अध्यक्ष हमारे साथ राजेश जी हैं, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ सुनीत जी हैं। इन लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से संघर्ष के साथ मंदिर बनाया। उसका उद्देश्य केवल यही था कि देशा को आध्यात्मिक टूरिज्म के दायरे में लाना। परंतु अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार हम पिछले 2 दिनों में इस देशा के दौरे पर हैं, जहां से हमने लगभग 36 धारों का मायना किया। देशा के अंदर धारों के अंदर जो खूबसूरती देखने को मिली, निश्चित रूप से अद्भुत और मन को ललायित करने वाली थी। परंतु भारत को आजाद हुए लगभग 80 वर्ष होने जा रहे हैं। 80 वर्षों में भी देशा की ये खूबसूरत वादियां क्यों किसी की पिक्चर में नहीं आई, क्यों किसी की आंखों में नहीं आई? यदि कश्मीर घाटी के लिए पूरा हिंदुस्तान दौड़ दौड़ कर जाता है और जहां पर लोगों की जान को भी खतरा होता है, इसके बावजूद भी देशा की इन खूबसूरत वादियों में जो कश्मीर के मुकाबले में कई खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार लहराते हुए फूल यहाँ पर है। परंतु टूरिज्म के दायरे में न लाना, कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि इसका जो मुख्य कारण है वो हमारे राजनीतिक दल है। हमारे जितने भी राजनीतिक पार्टियां रही, उन्होंने केवल वोट बैंक की राजनीति की और देशा से वोट लेकर उन्होंने केवल अपनी कुर्सियां सजाई। चाहे उसमें कांग्रेस हो, एनसी हो, बीजेपी हो, जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, सब ने देशा से वोट लिए। परंतु देशा की इन खूबसूरत वादियों को सरकार के दायरे में नहीं लाया। इसके अतिरिक्त यदि मैं सुरजीत जी के अनुभव को शेयर करना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से सुरजीत जी भी राजनीति में भी बहुत लंबे समय से एक्टिव है। मैं भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव रहा, सुरजीत जी हमारे मंडल अध्यक्ष रहे। सुरजीत जी का भी अनुभव मैं जानना चाहूँगा कि इस खूबसूरत देशा को क्यों आज तक इग्नोर किया गया। धन्यवाद राम प्रसाद जी। जिस तरीके से आपने बोला कि 36 धारें देशा की जो है इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन पिछले 70 सालों से हमारे देशा को कहीं न कहीं और कुल मिला के देशा को इग्नोर किया गया है। देशा के लोगों ने प्रत्येक पॉलिटिकली पार्टी का विधायक यहाँ से जीताकर असेंबली में भेजा है, लेकिन उन लोगों ने कभी भी देशा की बात नहीं की। असेंबली में देशा की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि इतना खूबसूरत देशा की वादियां आप सब जानते हैं कि पीछे एनसी का विधायक जीतकर असेंबली में गया, कांग्रेस का विधायक जीतकर असेंबली में गया, भाजपा के विधायक जीतकर असेंबली में गए, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल हमारे देशा को इग्नोर करने की कोशिश की और देशा की यह पिक्चर जो है, खूबसूरत पिक्चर जो है, आगे शेयर करने की बात नहीं की। बिल्कुल सही कहा सुरजीत जी ने। अब मैं थोड़ा सा अनुभव लेना चाहूंगा हमारे इस गोटुलधार पर, जो बहुत ऊंचे पर्वत पर हाई एल्टीट्यूड पर बनाई गया मंदिर है। वहाँ के हमारे 2 मुख्य कार्यकर्ता राजेश जी और सुनीत जी यहाँ पर हैं। मैं सबसे पहले राजेश जी, जो हमारे वहाँ के अध्यक्ष, आपको कितनी मुश्किलात आई होगी इस समय में यहाँ पर मंदिर बनाने में? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आई, क्योंकि एक तो काफ़ी हाइट पे है और गाड़ी का यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं। सरकार की तरफ से आपको कोई लाभ, कोई बेनिफिट? मैं बोलता हूँ सरकार की तरफ से 1 रुपये का सुविधा हमें नहीं मिली। और यहाँ पर सप्लाई करने में सामान, कोई भी चीज़ अगर बनानी है, नई चीज़, आज कोई टूरिस्ट हब जैसा वो टेंट वगैरह कुछ भी हमारे पास नहीं अवेलेबल है। और बहुत सारे हमारे टूरिस्ट आज भी हमें डिमांड कर रहे हैं कि हम यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई सुविधा ना गवर्नमेंट की तरफ से है, ना किसी हमें सरकारी कोई फंड्स वगैरह इधर इस इलाके के लिए हमें। बिल्कुल सही कहा राजेश जी ने। यहाँ तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। यदि हम देशा के उन क्षेत्रों को देखें जहाँ पर आबादी है, जहाँ पर लोग बसते हैं, वहाँ पर भी हमारे राजनीतिक दलों ने देशा को इग्नोर किया है। यहाँ पहाड़ों की बात तो दूर है, वहाँ पर आज 80 साल में भी वहाँ पर रोड नहीं रही। हर पार्टी एक दूसरे को आरोप लगाती रही। यदि हम भाजपा को कहें, उनको भी अब लगभग 20 साल हो गए राजनीति में और यहाँ सत्ता में रहे हुए, लेकिन आज तक वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं रही। हमारे साथ श्रीमान सुनीत जी हैं, जो बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं, बहुत ही एक्टिव हमारे समाज सेवी है, और इनका जो योगदान यहाँ पर इन क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने में रहता है, वो लगातार रहता है। हमारे सुनीत जी भी अपना अनुभव प्रकट करना चाहूँगा मैं कि वो बताएंगे। धन्यवाद राम प्रसाद जी, आपने मौका दिया बोलने का। एक ऐसी जगह पे बैठे हैं हम यहाँ पे
स्वर्ग का नज़ारा कहें तो ये भी कम है। मैं कहना चाहूँगा कि जो ये देसा की वादियाँ हैं, जैसे गोटलदार, शाहपुरशाल, और ये बिल्कुल 36 दारों के सेंटर की जगह है गोटल, और इसके साथ में शाहपुरशाल, साथ में जमालकंडा पड़ता है। और यहाँ पे टूरिज्म के लिए ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं जो सरकार ने नहीं की है। हम खुद भी, हमारे पास घोड़े हैं, हमारे पास सारा सामान है, कोई भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है टूरिज्म को, हम यहाँ पे उनको अवेलेबल करवा सकते हैं। अगर जैसे कि AI आर्टिफिशियल जो आजकल चल रहा है, तो जो दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में लोग देख रहे हैं टीवी के अंदर, टीवी के अंदर, तो मैं ये कहना चाहूँगा उन्हीं लोगों को, आप ये देखिए, ये नज़ारा देखो, ये AI नहीं है, ये AI का बनाया हुआ नहीं है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल चीज़ है। यहाँ पे आके और इनकी खुशबू लो, खुशबू लेना, और यहाँ पे आके इन फूलों के बीच में इनका अनुभव लेना बहुत बड़ी बात है। तो अंत में हम सब ने यहाँ पर अपने अपने छोटी छोटी बातें रखी। इसके हाँ राजेश जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? मैं थोड़ी सी, अगर ये जो टूरिज्म स्पॉट हम दिखा रहे हैं सारे, इनमें से मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास। जैसा कि हमारे पास अभी एक धर्मशाला ओके हो गई है, कोई भी गेस्ट अगर इधर आएगा तो हम उसके लिए धर्मशाला में खाने पीने रहने का सारी प्रावधान है हमारे पास। यानी राजेश जी के कहने का मतलब है, जो हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ इस समिति के, उनके कहने का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोटुल धार पर इस सुंदर शाहपुरशाल इस एरिया में यदि आप आना चाहेंगे, यहाँ पर इन्होंने धर्मशाल और एक दूसरा एक टेंट ये सब एक ओपन शेड भी बनाया, इन्होंने मंदिर बनाया, इन्होंने वहाँ पर व्यवस्था रखी हुई है। वहाँ पर ये खाने पीने बैठने घोड़े का इंतजाम जैसे